हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट डेप्थ में समझाया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है और आपकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कैसे आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को क्या है हम फाइंड करते हैं। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाए। तो जल्दी से हम क्या है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा बहुत ही जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको क्या है मैं समझाना चाहूँगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने पूछा गया है, आप क्या है उसको चुटकियों में क्या है बच्चों सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जेई मेंस के लिए भी आपका क्या है बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो ध्यान से देखना, नोटबुक्स साइड में रख दो, आपका ध्यान सिर्फ क्या है वीडियो में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपका क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल है जिसमें हमारी क्या है डोमेन और रेंज बताई गई है। बच्चों डोमेन आपको पता ही है, हमने क्या है डोमेन होती है आपकी इनपुट और रेंज क्या होती है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, डोमेन आप क्या इनपुट कर रहे हो और रेंज आपकी क्या है क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो ये हमें क्या है डोमेन इतनी ज़्यादा हमने क्या है देखनी नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होती है हमारे लिए रेंज, क्योंकि रेंज का ही सेकंड नेम होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। कि जब भी बात हो कि आपने फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन्स वो रेंज की बात कर रहे हैं कि आपने क्या है रेंज फाइंड करना है। जैसे एक मैं रफली सा आपको क्या है एक फंक्शन लिखती हूँ, जैसे हम लिखते हैं ना y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये हमारा क्या है बच्चों एक फंक्शन होता है। ये जो x होता है ना, ये हमारी बच्चों क्या है डोमेन होती है, हमारी इनपुट होती हैं। और ये जो y जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारी आउटपुट आती है, उसको हम क्या है रेंज बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या है इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब अगर मैं ध्यान से टेबल को देखूं तो टेबल में क्या है आपका एक तो फैमिली ए बनाएगी, एक फैमिली बी बनाएगी। फैमिली ए में क्या आ रहे हैं ये तीन आइडेंटिटीज। ध्यान से देखिए, फैमिली ए का जो हेड है आप ऐसे कर लेना, क्योंकि जैसे हम भी जब भी बात हम ट्रिग्नोमेट्री की करते हो हम क्या है सबसे पहले हमारी क्या है जुबान में ये आता है साइन कॉस की बात कर रही हो ना, तो आपने क्या है फैमिली ए का हेड साइन बना लेना है, फैमिली बी का हेड क्या है कॉस बना लेना। चलो इधर हम क्या है इसको थोड़ा इरेज करनी, इधर आपको ईजी वे में समझाएंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, हम करेंगे साइन ए, ये मेरी फैमिली ए है, ठीक है, और ये मेरी क्या है फैमिली बी है। इन दोनों के हमने क्या है हेड बना लिए। हेड हमने क्या बनाया, इधर हमने हेड बना लिया साइन इनवर्स। बच्चों साइन इनवर्स ही लिखी जाएंगे साथ साथ, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इनवर्स का है तो हम क्या है साइन इनवर्स बोलेंगे। इधर हमारा हेड क्या है कॉस इनवर्स, ठीक है। ये तो आप याद रख लोगे ना। जैसे कई बार स्टूडेंट्स को पता प्रॉब्लम क्या होती है, उनको होता है कि हमें क्या है इन तीनों को रट्टा लगाना पड़ता है कि ये फैमिली ए के है, और इन तीनों को रट्टा लगाना पड़ता है कि ये फैमिली बी के है। क्यों इनको पार्ट्स में डिवाइड किया वो भी आपको आगे समझ में आएगा। अब इनको कैसे आप क्या है लर्न कर सको, इसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ। हेड बना लिया हमने, एक का हेड हमने ए फैमिली का हेड साइन इनवर्स को लिख लिया, और बी फैमिली का हेड हमने क्या है कॉस इनवर्स को लिख लिया। ओके बच्चों, अब देखो जब हम साइन का इन्वर्स करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, साइन को उल्टा करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है कोसिकेंट, जिसको हम कोसेक भी बोलते हैं, यही मिलता है ना। जब भी हम क्या है साइन का उल्टा करते हैं तो वो हमारा मिलता है कोसिकेंट इन्वर्स, ठीक है। जब आप साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स करते हो, जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था ना छोटी, साइन इनवर्स ओवर कॉसेक इनवर्स क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉसेक थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा ओवर कॉसेक थीटा आपका क्या बनता है बच्चों टेन थीटा। ये हम कितनी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं ना। तो देखो इन दोनों का जब आप क्या है इनको जब डिवाइड करते हो साइन इनवर्स अपॉन में कॉसेक इनवर्स, तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या बनकर आती है टेन इनवर्स। देखा, अब इनको आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोसेक के साथ है, इसका दोनों का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, टेंजेंट के साथ है। ठीक है, कि मतलब आपने क्या याद रखना है, ये एक फैमिली है, क्योंकि हमेशा फैमिली में क्या है, हमारे जीन्स सेम होते हैं, डीएनए हमारा क्या है, फैमिली का सेम होता है सभी का जैसे। ठीक है, ऐसे ही हमारा फैमिली बी का क्या है, हेड है कोसेक। जब आप कोसेक को उल्टा करोगे, जब आप कॉस को उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलता है, सिकेंड। ठीक है, सेकेंड मिलता है, और कॉस अपॉन सेकेंड क्या होता है बच्चों, कॉट इनवर्स। तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। अब आपको आइडेंटिटीज याद होगी कि फैमिली ए में आपका साइन कोसेक टैन आएगा, और फैमिली बी में आपका कॉस सेकेंड और कॉट आएगा। अब मैंने ये क्यों याद करवाया, क्योंकि बच्चों जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई हो, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपने क्या है, रेंज पूछी गई हो ना, उसकी रेंज क्या है, तो वैल्यूज ज़रूरी तो नहीं है कि साइन की पॉजिटिव ही दी गई हो, नेगेटिव भी है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको जो साइन एक्स है, देखिए ये वाला वैल्यू आपको नेगेटिव है, लेकिन ये वाली वैल्यू आपको पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाले को तो बच्चों हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर √3/2 कॉज हमारा क्या होता है, हमारा होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 होता है। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमारी फैमिली ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगी, सभी में वैल्यूज़ नेगेटिव लिख लूँगी। नेगेटिव एक्स, आपका एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1/2 हो सकता है, 1 होता है, -1/2 हो सकता है, आपकी एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। इधर हमने सभी में क्या है, नेगेटिव एक्स लिख लिया, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव का तो कोई इशू नहीं है, इशू ही हमारा क्या है, इशू हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ का, तो हमने क्या है, नेगेटिव को ही लिख लिया। अब देखो, अगर मैं ध्यान से बच्चों टेबल को देखूं, ये वाला तीनों की तीनों, अगर इनकी रेंज की बात करूं तो इन तीनों की देखो रेंज भी सिमिलर ही है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 आपने क्या है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। इधर क्या है आपका ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2, मतलब इन तीनों की वैल्यूज जो रेंज जो है वो -90 डिग्री से +90 डिग्री के ही बीच में लाई करती है। ठीक है बच्चों, क्लोज ब्रैकेट का आपको पता ही है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है आपका -90 डिग्री भी इंक्लूड होगा और 90 डिग्री भी इंक्लूड होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, आपका -90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही इंक्लूड क्या है, नहीं होंगे, बाकी इनके बीच वाली वैल्यू सारी की सारी आएंगी। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देखो तो इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी कवर होएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। दैट मीन्स ये तीनों आइडेंटिटीज़ क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ कंटेन कर सकती है। तो जब भी आपको ये तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव मिले, इनका डायरेक्ट ही आंसर क्या है, नेगेटिव साइन आपने बाहर निकाल लेना है, तो सीधा ही आंसर अलग पेन से कर लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ को आपने क्या है, बाहर निकाल लेना और सीधा ही इनका आंसर आ जाएगा नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स। एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव कॉसेक इनवर्स एक्स और इसका आपका नेगेटिव टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो बच्चों कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, नेगेटिव साइन हमने क्या है अंदर था, सीधा ही सभी का बाहर आ गया। अब अगर बात करो कॉस, सिकेंड और कॉट की, अगर मैं इनकी रेंज की बात करूँ तो बच्चों ध्यान से देखो, इनकी रेंज 0 to π, 0 to π, 0 to π के बीच में है। ठीक है, अगर गौर से देखो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा। नेगेटिव नंबर क्या है बच्चों, आ ही नहीं रहा। तो हम इसका नेगेटिव साइन अगर बाहर निकालेंगे तो पाई की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाई की फॉर्म में, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे हम इसको लिखेंगे, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इन तीनों को हम क्या है, पाई फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया क्यों हमने इनको पाई माइनस फॉर्म की, पाई माइनस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज अपनी रेंज में क्या है, नेगेटिव वैल्यू कंटेन करती नहीं है। तो हमारा जो भी बच्चों, हम बात क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज की। तो रेंज बच्चों जो इनकी पर्टिकुलर एक्चुअल रेंज है उसी में ही आंसर आना चाहिए ना। अगर आपका कॉस इनवर्स की वैल्यू ही नेगेटिव आए तो देखो बच्चों वो उसकी रेंज में तो लाई कर ही नहीं रहा। ठीक है, उसकी रेंज में तो लाई कर ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकाली होगी वो तो गलत होगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्या है बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इसीलिए डिटेल्ड में समझाया था,
तभी मैं बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो आपके लिए। चलो अभी तो आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने ये क्या है ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट की है। थोड़ा सा भी बता दूँ मैं आपको कि ये क्यों पाई माइनस है। अब मोस्टली स्टूडेंट बोल रहे हैं ना ये तो रट्टा हो गया, अब ये पाई माइनस क्यों लगा, इसके लिए हम क्या है वो ही हम अपना क्या है ग्राफ बनाएंगे। चलो जल्दी से एक ग्राफ करते हैं, और एक जिन भी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उनके लिए क्या है थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। हाँ देखिए ये आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है ये वाली वैल्यू होती है 0 to पाई होती है, और ये होती है बच्चों आपकी π/2 से -π/2। ठीक है, जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जब हम रेंज, इस रेंज का हमने क्या है ये वाला टेबल हमने क्या है ड्रॉ किया है। अब इसमें देखिए आपका पता है कि जो पहले वाला टेबल होता है, जो पहले वाला क्वाड होता है, उसमें सभी की सभी वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड में आपका क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही क्या है पॉजिटिव होता है सिर्फ। थर्ड में आपका टैन कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फोर्थ में आपका क्या है कॉस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। अब बच्चों ये वाला ग्राफ पता क्या है, अब मोस्टली स्टूडेंट सोचेंगे ये 0 बन गया, ये 90 डिग्री 180, यहाँ पर तो 360 आना था, नहीं वो 360 वाला टेबल तो बच्चों अलग है। ये हमने ग्राफ जो है इनकी रेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो सभी की रेंज क्या है, जहाँ तो π/2 से -π/2 है, जहाँ फिर 0 to पाई है, ठीक है, कोई और तो वैल्यू है नहीं। सो इसी के लिए अकॉर्डिंग हमने क्या है ये वाला ग्राफ क्या है ड्रॉ किया था। अगर मैं बात करूं ये वाला तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो हमें क्या है डायरेक्ट ही नेगेटिव वैल्यू बाहर आ रही है। अब ये वाला पाई क्यों आया है ये मैं आपको समझाना चाहूँगी बच्चों। अगर आप तीनों की रेंज की बात करो, तीनों की रेंज 0 to पाई है, डैट मीन्स 0 to पाई, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही इनकी क्या है रेंज आ रही है। ना तो हम थर्ड को देखेंगे ना ही हम फोर्थ को देखेंगे, क्योंकि वहाँ तक तो इनकी रेंज जा ही नहीं रही, वहाँ तक तो इनकी रेंज क्या है जा ही नहीं रही। जो इन तीनों आइडेंटिटीज़ की रेंज है बच्चों वो तो पहले क्वाड्रेंट में है जहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब देखो मुझे क्या है इन तीनों की वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मेरी रेंज में पॉजिटिव ही वैल्यू क्या है कंटेन करती है। अब मैंने देखा कॉस सेकेंड और कॉट ये तीनों के तीनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड में तो सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव है। दैट मीन ये जो तीनों आइडेंटिटीज़ हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपकी नेगेटिव है, ठीक है। दैट मीन्स ये तीनों की तीनों पॉजिटिव कब होगी, जब ये फर्स्ट में लाई कर जाएगी, ठीक है, जहाँ फिर इनका जो एंगल है वो पॉजिटिव आ जाए। अगर सेकंड में आ रहे हैं तो एंगल इनका पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि पाई में से माइनस करेंगे तभी तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तभी हम क्या है पाई माइनस लिख रहे हैं इसको, कि पाई माइनस करेंगे ताकि इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हम बना सकें। बेशक वो हमारा क्या है 135 डिग्री ही क्यों ना आ जाए। अब ये नहीं कहोगे कि 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो क्या है एंगल आपका नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने पाई माइनस किया। इन दोनों क्वाड्रेंट में हमने क्या है पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई माइनस करेंगे, तभी ये तीनों वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव बनेगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, इसके लिए आपको क्या है एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। जल्दी से हम क्या है अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। याद हो गया फैमिली ए फैमिली बी, ठीक है। जब भी आपकी नेगेटिव आएगी ये सारी की सारी नेगेटिव बाहर निकाल लेना, और फैमिली बी के लिए आप पाई माइनस फॉर्म के लिखोगे, ठीक है, पाई माइनस फॉर्म की में पाई माइनस की फॉर्म में आप क्या है इसको लिखोगे। तो जल्दी से हम क्या है अपनी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके टोटल 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में ही आपको सभी में प्रिंसिपल वैल्यूज ही पूछा गया। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब आपको रेंज पूछी गई है। रेंज मतलब आपने y की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले कैसे y की वैल्यू बताओगे, जो भी आपको आइडेंटिटी गिवन है उसको हम क्या है लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको लेट करते हैं। हम इधर भी लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू जो हमारी गिवन आइडेंटिटी है। गिवन आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब ये अंदर है कोई बात नहीं, अब ये साइन नेगेटिव है, ठीक है, साइन इनवर्स है। जब ये इधर लेकर जाएंगे हम इसको, जब हम y में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू, बेसिकली तो बच्चों दोनों साइड में हम क्या है साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
तो ये साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो साइन वाई आपका डायरेक्ट ही -1/2 आ जाता है। तो उसको हमने क्या है शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि इस साइन इनवर्स को हम क्या है उठाकर इधर ले आए, तो ये क्या है साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन पॉजिटिव हो गया आपका, तो ये साइन y इज इक्वल टू -1/2 हो गया। अब मुझे बताओ साइन नेगेटिव छोड़ दो, मुझे बताओ कि साइन 1/2 कब होता है। साइन 1/2 कब होता है, जब आपका साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री मतलब π/6। बच्चों याद रखना, आपका ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें हम जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, देखो ध्यान से, वो सारी की सारी रेडियन की फॉर्म में, कोई भी डिग्री की फॉर्म में नहीं है। तो आपने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे नहीं लिखना, आप हमेशा उनको रेडियन की फॉर्म में क्या है लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी रेंज है वो रेडियन की फॉर्म में है, तो हम भी रेडियन की फॉर्म में ही क्या है अपने सोल्यूशंस को लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे कि साइन y इज इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन है उसको बाहर ही रहने दो, π/2 कब 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, ठीक है। अब अगर आपको इसको क्या है टफ लगता है कि सॉल्व करना कि ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आप ऐसे कर लो, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब भी आपका साइन इनवर्स अंदर नेगेटिव x हो तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, उसको हम क्या है बाहर लिख सकते हैं। मतलब अगर बाहर हो तो उसको हम अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस नेगेटिव साइन को आप अंदर लिख लो ताकि आपको क्या है कैंसिल करने में इजी हो जाए। तो ये साइन y इज इक्वल्स टू साइन, मैंने क्या नेगेटिव π/6 लिख लिया। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि बच्चे पता क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, ये जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन के साथ तो साइन कट नहीं होगा, है ना, ऐसे कर लेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को अंदर लिख लिया। अब देखो दोनों, ये y है, ये नेगेटिव π/6 है, तो दोनों साइड में साइन कॉमन है, तो हमने क्या करना, अब साइन को साइन के साथ कट कर देना। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों, वैल्यू आपकी आ गई y इज इक्वल टू -π/6। इधर नहीं छोड़ देना, y वैल्यू आपकी आ गई -π/6। अब मुझे बताओ क्या ये बिलोंग करता है, साइन की रेंज कितनी है, देख लो, याद कर लो। साइन की रेंज होती है क्लोज्ड ब्रैकेट में -π/2 से π/2। क्या मुझे बताओ ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज्ड ब्रैकेट? यस करता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव π/6 आपका क्या होता है, -30 डिग्री होता है। तो ये रेंज क्या है, -90 डिग्री टू -90 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका इसके बीच में लाई करता है। जिसको रेडियन में नहीं समझ आता वो रफली क्या है इसको एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं। दैट मीन्स ये हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी एक और मेथड के साथ मैं आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर मान लीजिए आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आया हो क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ही आते हैं, तब आप क्या है इतने स्टेप करने की आपको क्या है ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे कि हम लिखेंगे कि लेट, सबसे पहले जो हम लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू, अब पहले हमने क्या किया था, इसको इधर ले आए थे, अब हमने क्या है इसको यहीं पर ही रहने देना है, कॉस इनवर्स हम इधर ही रहने देंगे। अब मुझे बताओ कि कॉस √3/2 कब होता है, कॉस √3/2 कब होता है, जब आपका कॉस 30 डिग्री हो, दैट इज कॉस 30 डिग्री आपका क्या है √3/2 होता है, मतलब कॉस π/6 आपका क्या है √3/2 होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि कॉस π/6 मेरा √3/2 होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। √3/2 को क्या लिख लिया, कॉस π/6, क्योंकि आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना कि बिकॉज कॉस π/6 इज इक्वल्स टू √3/2 होता है, ठीक है बच्चों, इजी, कि cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2 आपका होता है। अब देखो यहाँ भी cos है और ये cos इनवर्स है,
तो कॉज के साथ पॉजिटिव के साथ बच्चों हमेशा नेगेटिव तो कैंसिल ही होगा ना। ये पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव आइडेंटिटी है इनवर्स, क्योंकि पावर एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉज के साथ कॉज इनवर्स आपका क्या है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपकी जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, y इज इक्वल टू π/6 आ गई। अब मुझे बताओ क्या ये π/6 बिलोंग करता है, कॉस की क्या रेंज है 0 to π, चेक भी कर लो, कॉस की रेंज होती है 0 to π विद क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये रेंज क्या है आपकी 0 to π के बीच में क्या है बच्चों लाई कर रहा है, क्योंकि cos π/6 क्या होता है 30 डिग्री, तो 0 to 180 डिग्री के बीच में तो आपका 30 डिग्री आता है। तो ये हो गया आपका 3 ही लाइंस में आंसर। जब भी आपका MCQ की फॉर्म में है तो आप क्या है इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपका क्या है थ्योरी की फॉर्म में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, तब आपको क्या है ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी NCERT में जो एग्जाम्पल के सोल्यूशन है वो आपको इस फॉर्म में क्या है बच्चों दिए गए हैं। जैसे ही आपको बच्चों NCERT के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जिस फॉर्म में आपको क्या है सोल्यूशन दिए गए होते हैं, आपका भी यही काम होता है कि आपने क्या है उसी फॉर्म में आपको क्या है आंसर्स लिखने होते हैं, तभी आपको क्या है CBSE बोर्ड क्या है फुल मार्क्स देता है। ठीक है बच्चों, तो अगर MCQ फॉर्म में हो तो तब क्या है आप ये वाला मेथड कर लो, ये वाला मेथड कर लो, जो भी आपको इजी लगता है वो वाला आप क्या है मेथड कर सकते हो। अगर इसको हमने क्या है दूसरे तरीके से जैसे ये किया है करना हो तो कैसे करेंगे, तो जल्दी से हम इसको और लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, फिर से वही लिखते हैं स्टेप कि लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। अब ये वाला कॉस इनवर्स इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू ये √3/2 इधर ही रह जाएगा। ये cos y इज इक्वल टू √3/2 कब होता है cos, जब cos π/6 हो। ठीक है, तो बच्चों देखो cos के साथ cos कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/6 आ गई, जो बिलोंग कर रहा है आपका 0 to π के क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, है ना इजी। आपको जो भी मेथड इजी लगता है बच्चों वो वाला आप करो, लेकिन थ्योरी में आपको यही वाला मेथड क्या है लिखना होगा। आई बात समझ में। तो जल्दी से हम क्या है अब थर्ड क्वेश्चन क्या है करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कोसेकेंट इनवर्स 2। अब इसकी भी हमें क्या है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो चलो जल्दी से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमने लेट करना होता है कि लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 2। अब मुझे बताओ कोसेकेंट पहले याद रख लो, जो आपका कोसेक है वो फैमिली ए को बिलोंग करता है कि बी को, फैमिली ए को, क्योंकि जो कोसेक है वो क्या है हमारा साइन का इनवर्स होता है। तो ये कोसेक इनवर्स हम इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अकेला रह जाएगा। अब मुझे बताओ कि कोसेक 2 कब होता है। कोसेक 2 कब होता है, जब आपका क्या है कोसेक π/6 हो, सॉरी जब आपका क्या है कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 होता है, जहाँ फिर आप लिख लो कि कोसेक π/6 क्या होता है आपका 2 होता है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी कोसेक y इज इक्वल टू 2 कब होता है कोसेक π/6 में। तो कोसेक के साथ कोसेक कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/6। तो π/6 मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होती थी, क्लोज्ड इंटरवल में ही आपका नेगेटिव π/2 और माइनस करना था आपने नेगेटिव 0, क्योंकि जो कोसेक होता है वो 0 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, इसीलिए हम क्या है सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 को। समझ में आई, ये इसकी क्या है रेंज है, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो π/6 इसी के बीच में लाई कर रहा है, डैट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से हम क्या है फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में है हमारा बच्चों tan इनवर्स √3। तो जल्दी से इसको लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, पहले MCQ वाले फॉर्म के साथ करें ताकि वो भी आपको क्या है मेथड इजी याद हो जाए। ठीक है, जो हमने MCQ की फॉर्म में करना होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब मुझे बताओ √3 कब tan होता है, √3 की वैल्यू कब होती है tan में, जब क्या है tan 60 डिग्री होता है। कि tan, आप इधर रफली लिख लो कि tan
60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 होता है। दैट मीन्स 60 डिग्री कब होता है, जब tan π/3 हो। π/3 को कब होता है, जब आपका क्या है, tan √3 हो। बच्चों सॉरी, इधर एक मेरे से मिस्टेक हो गई है। कौन सी है, ये आपका जो √3 है वो नेगेटिव है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो √3 कब होता है, एक मिनट क्या हो रहा है, ओके। तो √3 कब होता है, जब tan आपका क्या है, π/3 होता है। तो इसको हम ब्रैकेट में पहले लिख लें, ये आपका क्या है, नेगेटिव √3 होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव tan इनवर्स, तो इसको हम नेगेटिव tan बाहर लिख लेंगे। तो √3 कब होता है, π/3 होता है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस नेगेटिव को आप अंदर लिख लो, कोई बात नहीं। बच्चों अब देखो, अगर बाहर पॉजिटिव हो अंदर नेगेटिव हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो हम कैंसिल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या है आपकी, कैंसिल आउट हो जाती है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव π/3। तो π/3 आपका क्या है, बिलोंग करता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। π/3 आपका बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट में नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में। और लिख लो, दूसरे तरीके से कर लो अगर आपको ये वाला टफ लगता है। ये तो इजी है बच्चों, डायरेक्ट tan इनवर्स कर लिया। नेगेटिव √3 कब होगा, नेगेटिव tan π/3, तो ये tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो नेगेटिव π/3 हो जाएगा। इसकी रेंज इसको बिलोंग कर रही है, ठीक है बच्चों। और लिख लो, डायरेक्ट लिख लो कि लेट कीजिए आप y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स नेगेटिव √3। पहले हम क्या है, tan इधर ले आएंगे, तो ये tan y हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये √3 इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan y इज इक्वल्स टू नेगेटिव √3 कब होगा tan, जब tan क्या है, π/3 होगा। नेगेटिव साथ है तो नेगेटिव हम लिखेंगे। अब अगर आपको ये टफ लगता है तो साइन आप क्या है, अंदर ले जाओ, तो ये हम साइन अंदर ले जाएंगे, π/3 हो जाएगा। tan के साथ tan कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव π/3, जो क्या है, बिलोंग करता है आपका नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में। याद रखना, साइन वाली आपकी क्लोज्ड है और tan वाली आपकी क्या है, ओपन है। ये भी बोर्ड आपका क्या है, मिस्टेक, मोस्टली स्टूडेंट इसी में मिस्टेक कर देते हैं। कभी क्लोज्ड ब्रैकेट की जगह ओपन पा देते हैं, कभी ओपन की जगह क्लोज पा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई इन दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है, आप जब भी आपका एमसीक्यू की फॉर्म में हो, कोई बात नहीं, एक दो ही स्टेप ज़्यादा है। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप ये वाला कर लिया करो, ठीक है बच्चों। बट ये भी आपको क्या है, ज़रूरी है, जब आपके क्या है, तीनों आइडेंटिटीज़ को ऐड करके लिखना होता है ना, तब हम यही मेथड यूज़ करेंगे। जब हमने क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्या है, आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे के लिए क्या है, यही मेथड क्या है, सबसे बेस्ट होगा। आई बात समझ में, क्योंकि बच्चों हमें पता है tan है वो क्या है, आपकी फैमिली ए को लाई करता है ना। फैमिली ए में नेगेटिव हो कोई बात नहीं, नेगेटिव वाले क्या है, हमारा नेगेटिव ही रिजल्ट आता है, ठीक है, क्योंकि tan की जो रेंज है उसमें नेगेटिव वैल्यूज क्या है, कंटेन होती हैं। तो जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स नेगेटिव 1/2। अब आएगा मज़ा, क्योंकि जैसे हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे वो क्या थे, सारे के सारे फैमिली ए वाले क्वेश्चन थे। जो स्टार्टिंग में हमारा cos था वो तो पॉजिटिव था, तो हमने क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो इतना हमें क्या है, उसको टफ नहीं लगा था। लेकिन ये वाला नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब फैमिली बी, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि जो लेट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स नेगेटिव 1/2, ठीक है। अब इस कॉस इनवर्स को हम क्या है, इधर ले आएंगे। अब इस कॉस इनवर्स को हम क्या है बच्चों, इधर लेकर आएंगे। cos y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2, ये चीज़ हो गई आपकी। अब बच्चों देखो, 1/2 cos कब होता है, 1/2 cos कब होता है, जब आपका cos क्या है, 60 डिग्री हो। 60 डिग्री मतलब जब आपका cos π/3 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का cos π/3, ऐसे लिखेंगे cos π/3। अब बच्चों देखो, ये तो रिजल्ट आ गया आपका नेगेटिव,
अब देखो अगर आप कॉस के साथ कॉस भी करो तो नेगेटिव पाई बाई थ्री, नेगेटिव पाई बाई थ्री आपका क्या है, बिलोंग ही नहीं करता 0 to पाई के बीच में, ठीक है। इसको हमें क्या है, पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे कि अगर मैं, हाँ आपको पता है कि पाई की फॉर्म में लिखना होता है हमको, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे कॉस वाई इज इक्वल टू, हमने क्या है पाई माइनस करना होता है, तो पाई माइनस कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा। सॉरी मेरे ख्याल से मैंने इसको गलत नहीं कर दिया, ओहो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा बच्चों, सॉरी। जैसे हम पीछे वाली आइडेंटिटीज कर रहे हैं ना, उसी टाइप से क्या है इस क्वेश्चंस को हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या है ये वाला कॉस इधर नहीं लेकर जाना, क्योंकि जब हम इधर लेकर जाएंगे ना ये थोड़ा सा आपका क्या है कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ये थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। आपने क्या है इसी कॉस को इधर ही रहने देना है, तो y इज इक्वल टू इसको आप क्या है इधर ही रहने दो। अब देखो क्योंकि हमें फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या था कि वी नो कि जब भी हमारा कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स है, देखिए तब क्या आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो फॉर्मूला ये है ना, अब ये कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स है ना, तभी मैं बोलूँ कि मेरा फॉर्मूला क्यों गलत हो गया था। तो कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती थी, तब जब हम पीछे सॉल्व करे तो वो तो कॉस ही आ गया था ना, तो वो वाला फॉर्मूला इधर तो लाई नहीं करना था। तो ये कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स आ गया है, इसको मैंने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। इसको मैं लिखूंगी y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स हमारा इधर क्या है 1/2 है, तो ये 1/2 पॉजिटिव का है, ये अब हमारा क्या है पॉजिटिव का हो गया क्योंकि हमने पाई माइनस कर दिया। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको लर्न कराया था बच्चों। आपने याद रखना है जब भी आप फैमिली बी की बात करो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। डायरेक्ट आपने क्या है इस कॉज इनवर्स को इधर नहीं लेकर जाना, क्योंकि उसमें आप क्या है मिस्टेक कर दोगे। मैंने भी तो कर दी, बट सॉरी, सीरियसली सॉरी, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, बट चलो कोई बात नहीं। आपने क्या है बस यही फंडा याद रखना है कि जब भी आप बात करते हो फैमिली बी वाले फंक्शंस की, तब आपने क्या है इस कॉज इनवर्स को इधर ना ही लेकर जाओ, ठीक है। आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन क्या वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप क्या है इसको इधर ही राइट हैंड साइड ही रहने दो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्ट हमारी क्या है वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, 1/2 कॉस कब होता है, 1/2 कॉस कब होता है, जब कॉज 60 डिग्री हो, डैट मीन्स कॉज पाई/3 हो। हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू पाई माइनस ये कॉज इनवर्स, ऐसे ही 1/2 कब होता है, जब कॉज आपका क्या है 60 डिग्री होता है, मतलब पाई/3 होता है। अब इधर रफ में कर लो कि कॉज पाई/3 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, ठीक है, इजी। तो चलो जल्दी से लिखते हैं। अब देखो कॉज के साथ कॉस के साथ आपका क्या है कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस के साथ कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, रह क्या गया y इज इक्वल्स टू पाई रह गया, माइनस साइन अंदर क्या है पाई/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका क्या 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट इज y की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई/3। मुझे बताओ अगर 2 पाई/3 को सॉल्व कर लो, चलो इधर कर ही लेते हैं, 2 पाई/3 को सॉल्व करो, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 3, ऐसे पाई हमारा 180 होता है, तो ये आ जाएगा 360, 182 6 इंटू 2 होता है आपका 120 डिग्री, तो ये हो गया टोटल 120 डिग्री। क्या ये बिलोंग करता है, कॉस की रेंज कितनी होती है क्लोज्ड ब्रैकेट में 0 पाई। अब मुझे बताओ 0 पाई मतलब 180 डिग्री के बीच में, तो 120 क्या है आपका इसी के बीच में लाइक कर है, डैट मीन ये वाली वैल्यू हमारी क्या है सही आ गई, क्योंकि हमारा रिजल्ट भी देखो पॉजिटिव आया हुआ है ना। इजी क्वेश्चन, जब आप इसको ऐसे करोगे बच्चों तो आपको क्या है थोड़ा इजी लगेगा, जब आप इसको क्या है इधर लेकर चल जाओगे आंसर तो आप कैसे भी निकाल लोगे, लेकिन क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्या है वो हो जाएगा। तो बेटर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी, आप क्या है इसी मेथड के साथ क्या है इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करो, ठीक है बच्चों, है ना इजी क्वेश्चन। चलो जल्दी से हम क्या है 6th पार्ट करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तब हम क्या है और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इसकी। तो tan इनवर्स x है, तो हम लिखेंगे अब लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
-1। tan इनवर्स को इधर ले आए कि इधर ही ऐसे ही सॉल्व करें जैसे ये वाले करते हैं, तो चलो ऐसे ही करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब मुझे बताओ tan 1 कब होता है, tan आपका 1 कब होता है। जहाँ पर अगर आपको ये टफ लगता है आप नेगेटिव साइन इधर बाहर निकाल लिया करो, तो ये 1 अंदर रह जाएगा। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव tan इनवर्स। 1 कब होता है tan, जब tan π/4 होता है, tan π/4 होता है। tan के साथ tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव π/4, जो कि आपकी बिलोंग करती हैं ओपन ब्रैकेट में π/2, नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में। अगर आपको ये अंदर नेगेटिव साइन है, क्योंकि tan जो हमारा फैमिली ए को बिलोंग करता है, तो नेगेटिव साइन अंदर हो तो हम क्या है उसको बाहर लिख सकते हैं 1 की जगह। tan 1 कब होता है, जब tan π/4 होता है, तो tan π/4 ये tan इनवर्स और tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव π/4 हमारा क्या है रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है। और भी लिख लेते हैं ताकि आपको क्या है डिफ़िकल्टी ना हो। और दूसरा लिख लो, या फिर आप करोगे कि इधर tan आ जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू 1, जैसे हम करते हैं -1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू -1 कब होता है, जब आपका क्या है tan π/4 होता है, ठीक है, tan π/4। अभी अगर इसको आपको सॉल्व करना टफ लगता है तो इस नेगेटिव साइन को आप अंदर लिख लो, ठीक है। तो tan ऐसे लिख लो आप। अब tan के साथ tan कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी नेगेटिव π/4, जो कि हमारी बिलोंग करती हैं नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में, है ना। इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस आपने फैमिली ए और फैमिली बी का कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में रखना है। तो अब हम क्या है 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन करने के लिए हमारे क्वेश्चन क्या है सेकेंड इनवर्स। अब देखो सेकेंड इनवर्स हमारा क्या है फैमिली बी है, लेकिन क्या है वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या है सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, तो इतना टफ है ही नहीं। तो जल्दी से इसको लिखते हैं कि लेट y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 2/√3, ठीक है। ये सेकेंड आप क्या है इधर ले आओ, चलो 1 मिनट बच्चों, सॉरी काफ़ी स्पेस है। ये हम क्या है सेकेंड इधर ले आएंगे, सेकेंड y इज इक्वल्स टू ये 2/√3 इधर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड y इज इक्वल्स टू 2/√3 कब होता है सेकेंड आपका, जब सेकेंड आपका 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, जब आपका सेकेंड क्या है π/6 हो। ऐसे आप रफली भी लिख लिया करो कि सेकेंड π/6 इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो, अब सेकेंड के साथ हमारा क्या है सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू π/6 आ जाएगी। बच्चों बोर्ड आपको फुल मार्क्स तब देगा जब आपकी रेंज क्या है जो आप लिख रहे हो वो बिल्कुल सही हो। अब मुझे बताओ क्या π/6 सेकेंड की रेंज क्या होती है, सेकेंड की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट में 0, π, फिर माइनस करना होता है, क्या माइनस करना होता है आपने करली ब्रैकेट में लिखना होता है π/2, 90 डिग्री माइनस करना होता है। क्यों 90 डिग्री माइनस करना होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे आपका जो सेकंड की वैल्यू है वो क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। अब मुझे बताओ ये π/6 क्या इसको बिलोंग करता है, यस इसको बिलोंग करता है, क्योंकि π/6 आपका क्या होता है 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री 0 to 180 डिग्री के बीच में लाई कर रही है, तो डैट मीन्स ये वाला वैल्यू हमारा क्या है बच्चों सही है। ओके अब हम करेंगे कॉट इनवर्स √3। अब मुझे बताओ ये कॉट वाली जो फैमिली कौन सी आपकी आती है फैमिली बी, लेकिन क्या ये टफ होगा क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले का तो क्या है इतना हेडेक है ही नहीं हमारे पास। तो जल्दी से इसको हम क्या है सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √3, कॉट इधर ले आओ, कॉट y इज इक्वल्स टू ये √3 इधर आ जाएगा, कॉट y इज इक्वल्स टू, अब जो हमारा क्या है √3 कब होता है, √3 होता है हमारा जब कॉट क्या होता है 30 डिग्री होता है, दैट मीन्स π/6 होता है, तो कॉट π/6 आपका क्या होता है √3 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कॉट y इज इक्वल्स टू कॉस लिख लिया मैंने, कॉट π/6, कॉट के साथ कॉट कैंसिल हो गया,
तो y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, मतलब प्रिंसिपल रेंज, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपकी रेंज किस कब आ गई, π/6 आ गई। क्या π/6 से बिलोंग करता है? कॉट की रेंज क्या होती है, 0 to π होती है, लेकिन ओपन ब्रैकेट में। ये चीज़ बच्चों आपने क्या है, रेंज तो आप क्या है एक पेज में क्या है सारी की सारी रेंज लिख लो, उसको क्या है मिरर में चिपका लो। जब भी आप मिरर देखो तब क्या है आपको वो वाली वैल्यूज़ क्या है उनकी आइडेंटिटीज़ की जो रेंज है वो क्या है याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी रेंज क्या है बिल्कुल सही है। कोट में याद रखना है कि कोट में आपकी रेंज क्या है ऐसे ओपन में है, सेकंड में भी क्लोज्ड में है और आपका कॉज में भी क्या है क्लोज्ड में है। बस सेकंड में आपने क्या है π/2 को माइनस करना होता है। ठीक है बच्चों, है ना इजी क्वेश्चन। तो जल्दी से हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से हम 9th वाला करते हैं। टोटल हमारे पास क्या है 14th क्वेश्चन है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना, मेरे चैनल को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए रियली सॉरी, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार क्या है मुझे ज़रूर बताना। तो अब हमने क्या है फिर से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, कॉज इनवर्स की फाइंड करनी है। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गई है, नेगेटिव वैल्यू कॉज हमारा है ही फैमिली बी का है, नेगेटिव है तो मतलब हमने क्या है पाई वाला फॉर्म में लिखना है। तो जल्दी से इसको पाई वाली फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या है इसको लेट कर लेते हैं कि ये है क्या। हम इसको लेट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स नेगेटिव का 1/√2 है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लो कि हमें फॉर्मूला पता है कि वी नो, आप लिखो फॉर्मूला लिखो कि वी नो जब आपका कॉज इनवर्स नेगेटिव x हो तब आपका क्या आता है पाई बाहर आता है, पाई आता है माइनस कॉज इनवर्स x आपका पॉजिटिव हो जाना है। तो जल्दी से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स, सॉरी गलती होगी, y इज इक्वल्स टू देखिए कॉज इनवर्स नेगेटिव x है, x हमारा इधर क्या है अब -1/2 है, मतलब जहाँ पर x है उधर हमने क्या है 1/√2 पुट करना है। तो ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ये लिखेंगे हम पाई माइनस कॉज इनवर्स x की वैल्यू क्या है बच्चों 1/√2 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको लिखोगे y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स। अब मुझे बताओ बच्चों कि जो कॉज होता है वो 1/√2 कब होता है, कोस 1/√2 45 डिग्री पे होता है, मतलब π/4 पे होता है। π/4 पे आपकी कोस की वैल्यू 1/√2 आती है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि 1/√2 हमारा क्या होता है कोस π/4 में क्या है हमारा होता है। तो कॉज के साथ कॉज इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा y क्या हो गया, ये पाई एज इट इज ही, नेगेटिव साइन एज इट इज ही, π/4 हमारा ब्रैकेट में उसको हमने एज इट इज ही लिख लिया। y इज इक्वल्स टू एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 4π माइनस पाई, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 3π/4। ये बिलोंग करता है क्या, कॉस की रेंज क्या है क्लोज ब्रैकेट में 0 to π। ठीक है, देख लो 3π/4 है, चेक कर लो आप 3π दैट इज 3 × 180/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई होप इसका आंसर 135 डिग्री बनता है। तो 135 डिग्री आपका क्या है बच्चों 0 to 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है आंसर आ चुका है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। जब आप इसको क्या है थ्रू फॉर्मूले के साथ क्या है करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या है बहुत इजी बनता है। ठीक है बच्चों, कॉसेक पहले मुझे बताओ ये फैमिली ए का है कि फैमिली बी का है, फैमिली ए का है, तो हमें नेगेटिव साइन के साथ इतना लेना देना है ही नहीं, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब फैमिली बी वाले हैं तो उसको हमने क्या है ऐसे सॉल्व करना ही होगा। तो जल्दी से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है हमारी, कि लेट y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इधर ले आओ, कॉसेक y इज इक्वल्स टू -√2। अब मुझे बताओ कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है,
कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है? जब कोसेक 45 डिग्री हो। कोसेक 45 डिग्री मतलब कोसेक π/4 हो, कोसेक π/4। आप ऐसे ना गिवन में ज़रूर दे दिया करो कि कोसेक π/4 आपका क्या होता है? √2 होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसको थोड़ा टफ लगता है कि ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव है, स्टूडेंट क्या है इसको, वैसे तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, ये नेगेटिव है इसको अंदर ले आओ, क्योंकि अंदर हो बाहर हो हमें क्या है, कोसेक पे क्या है कोई भी बच्चों फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक नेगेटिव π/4 हो, क्योंकि अगर अंदर साइन हो तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं ना। अब कोसेक के साथ कोसेक क्या है आपका कट हो जाएगा, है ना इजी। कोसेक के साथ आपका क्या है, कोसेक बच्चों कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव π/4। तो ये बिलोंग करता है, कोसेक की क्या रेंज होती है? क्लोज्ड ब्रैकेट में π/2, नेगेटिव π/2 से π/2 फिर से बंद, फिर माइनस करना होता है 0, क्योंकि जो कोसेक होता है वो 0 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए ये वाली रेंज आपकी क्या है इसमें लाई करती है। π/4 क्या होता है? नेगेटिव 45 डिग्री। तो नेगेटिव 45 डिग्री मुझे बताओ, 90 डिग्री के बीच में ही नेगेटिव 45 डिग्री आएगा ना, तो दैट मीन्स ये वाली रेंज क्या है, इसको बिलोंग कर रही है। तो हमारा कोसेक वाला भी क्वेश्चन क्या है, आंसर जो आ रहा है वो क्या है, सही आता है। बच्चों ये वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपको MCQ की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या है ईजिली तरीके से सॉल्व करना सीखो। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेरी रह जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम क्या एक छोटी सी वीडियो में आपके क्या है सारे डाउट सेशन ही कवर अप करेंगे। तो जल्दी से हम 11th क्वेश्चन करते हैं। देखिए आ गया ना एडिशन करना, देखो 3 आइडेंटिटीज़ को ऐड कर लिया। अब हम क्या है इसको ऐसे ही करेंगे जैसे डायरेक्ट करते हैं ना, कि कॉस के साथ कॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने MCQ वाले क्वेश्चन सिखाए थे, इसी के लिए सिखाए थे, क्योंकि जब तीनों आइडेंटिटी साथ में हो तो हमने क्या है इसको साथ साथ ही लिखना होता है। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं हम। पहले जल्दी से कोई अच्छा सा पेन ऐड कर लेते हैं। चलो अब देखिए, tan इनवर्स 1 है, कोसेक इनवर्स आपका नेगेटिव 1/2 है, साइन इनवर्स आपका नेगेटिव 1/2 है। आपको पता है ये दोनों क्या है, फैमिली ए क्या है, ये इकलौता बीच में जो सेंटर वाला है ये हमारा क्या है, फैमिली बी वाला है, और है भी नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले हम इधर रफ वर्क में क्या है इसके फॉर्मूले लिख लो। पहले रफ वर्क में हम फॉर्मूले लिखेंगे एज वी नो, ठीक है, एज वी नो। इधर हम क्या है सभी के फॉर्मूले लिख लेंगे। पहले tan का लिख लिए, चलो जल्दी से tan का लिख लेते हैं कि tan का तो है ही पॉजिटिव है ना, tan का पॉजिटिव है तो लिखने की हमें क्या है ज़रूरत नहीं है, tan है ही पॉजिटिव। एज वी नो कि कोसेक इनवर्स जब नेगेटिव x हो तो हमारी वैल्यू आती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है, कि जब आपका कॉस इनवर्स नेगेटिव x हो तो हमारा वैल्यू क्या आती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एज दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू फैमिली b और दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू फैमिली a। तो जब आपका साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव x हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, बाहर नेगेटिव साइन निकाल लो तो नेगेटिव साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। tan तो है ही पॉजिटिव, उसको हमें लिखने की क्या है ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको लिखते हैं अब हम, ये tan इनवर्स एज इट इज ही ये tan इनवर्स आप एज इट इज ही लिखोगे। अब मुझे बताओ ये जो 1 है, ये जो 1 है ये कब होता है, जब tan 45 डिग्री होता है। tan 45 मतलब tan π/4, तो आप इसको ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख लेना tan π/4, ठीक है, बिकॉज tan इधर ही लिख जाते हैं कि जो आपका tan होता है कि जो आपका tan π/4 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, ठीक है। अगले वाला प्लस साइन लिख लिया। अब देखो कॉज इनवर्स x इधर क्या है हमारा, x हमारा क्या है बच्चों 1/2 है। जब ये नेगेटिव है तो जब हमारा x पॉजिटिव हो जाना है पाई माइनस करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई माइनस कॉज इनवर्स x हम सीधा ही लिखेंगे 1/2। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट डाल लो, ठीक है, कि ये कॉज वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या है कॉज वाला है। अब प्लस साइन है, साइन इनवर्स है। अब बच्चों देखो साइन इनवर्स नेगेटिव x है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे, तो नेगेटिव साइन बाहर निकालने के फिर मैं ब्रैकेट करूँगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव मैंने बाहर निकालना,
साइन इनवर्स। अब देखो मुझे बताओ कि साइन आपका 1/2 कब होता है? साइन आपका 1/2 होता है जब आपका साइन क्या है, π/6 हो। π/6 ही आपका क्या है, साइन 1/2 होता है। तो मैं इधर डायरेक्ट लिख लूँगी साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, साइन π/6 ऐसे बड़ी ब्रैकेट ही डाल लो इधर बाहर में। ठीक है बच्चों, है ना इजी। ये देखिए पहले तो हमने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, साइन इनवर्स। तो 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है आपका, जब आपका साइन π/6 हो। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से, अब ये वाला tan इस tan के साथ आपका क्या है, कैंसिल हो जाएगा। दिस tan इस tan इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये अकेला क्या रह गया, ये हमारे पास अकेला बच गया बच्चों π/4। प्लस में किया, ये पाई एज इट इज ही उतार लो, पाई माइनस। अब मुझे बताओ ये कॉज इनवर्स क्या है, 1/2 है। तो कॉज 1/2 कब होता है, इधर साथ में ही लिख लेते हैं। हमें पता है कि कॉज 1/2 कब होएगा, जब कॉज आपका क्या है π/3 होता है, तब उसकी वैल्यू क्या है 1/2 आती है। इसको लिखेंगे कैसे, ये कॉज इनवर्स एज इट इज ही 1/2 कब होता है, जब आपका कॉज क्या है बच्चों π/3 होता है। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये साइन इनवर्स साइन के साथ आपका क्या है, कैंसिल हो जाना है। अंदर आपका क्या रह गया, सिर्फ π/6 रह गया। है ना इजी, कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, बहुत ही बारीकी से आपको समझा रही हूँ। ये प्लस माइनस आपका माइनस, दिस साइन कैंसिल आउट विद दिस साइन इनवर्स, अकेला क्या बच गया अंदर π/6, तो हमने π/6 ही लिख लिया। अब इसको सेंटर वाला ही हमारा थोड़ा सॉल्व करना रह गया, तो जल्दी से इसको करते हैं। अब देखिए ये भी कॉस इस कॉस इनवर्स के साथ अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जल्दी से इसको भी कर देते हैं। कॉस इनवर्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, पहले सारे लिख लेते हैं। π/4 प्लस ऐसे ब्रैकेट में पहले इसको रफली सॉल्व कर लो, पाई माइनस π/3। चाहे तो इस सारी की इक्वेशन को एक साथ ही सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, देखो ये भी प्लस है, ये माइनस का इधर आ गया, ये माइनस का, ये सारी की सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई, जहाँ तो एक साथ कर लो, या पहले इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपको इजी लगता है। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। π/4 प्लस एलसीएम ले लिया, अंदर तो 3 रह जाएगा, 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई कितना हो जाएगा आपका 2 और ये माइनस π/6। फिर से हम एलसीएम ही लेंगे, अब पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास 12। 4 3 तो ये 3 हो गया, प्लस 3 4 तो ये 4 2 8 हो गया, माइनस 6 2 तो ये कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। इसको सॉल्व करो, 8 + 3 कितना हो गया 11 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया आपका 9 ओवर में 12, कैंसल आउट हो जाना है। यस, 3 3 9 है और 3 4 12 है। तो ये आपका क्या है बच्चों, रिजल्टेंट आ गया। इसको आप लिख लो 3 π/4, ये हमारा क्या है आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, 3 π/4। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो क्या है 3 π/4 है ना इजी बच्चों। जहाँ तो आप क्या है इनको अलग अलग पार्ट में साथ सॉल्व कर लो, ताकि आपको क्या है लिखना थोड़ा इजी हो जाए। जहाँ आप ऐसे ही एक साथ साथ करी जाओ। देखो ये वाला स्टेप इसका है सारा, ये वाला जो बीच वाला स्टेप है सारा ही कॉस का है, और ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये सारा ही सारा क्या है बच्चों साइन का है। ठीक है ना इजी। चलो जल्दी से हम क्या है 12th क्वेश्चन को करते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं, फिर से दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड करना, बट ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है। बेशक कॉस फैमिली बी को लाइक करता है, लेकिन उसका जो एक्स वाली वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या है सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बच्चों इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये कॉज इनवर्स एज इट इज ही, अब 1/2 है। 1/2 कॉस कब होता है बच्चों, जब कॉस क्या है आपका 60 डिग्री हो, डेट इज कॉज π/3 हो, प्लस 2 साइन इनवर्स एज इट इज ही लिख लो। 1/2 साइन कब होगा, अगर कॉज 60 डिग्री पे आता है तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, मतलब कि साइन π/6। ठीक है, इसको इधर आप लिख लो कि जो आपका कॉज π/3 होता है वो आपका 1/2 होता है, और जो साइन आपका π/6 होता है वो आपका क्या होता है 1/2 होता है एस। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, देखिए कॉस के साथ कॉज इनवर्स कैंसिल, साइन के साथ साइन इनवर्स कैंसिल,
ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या रिजल्ट आ गया, इधर आपका रह जाएगा π/3, ठीक है, प्लस में 2 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है π/6 रह जाता है, तो ये भी कट हो जाएगा आपके पास, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो गया आपके पास π/3 प्लस π/3, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास 2π/3, तो ये आपका क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम अब 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखो MCQ की फॉर्म में पूछा गया है और बताया है कि अगर, अब इसको लिख ही लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, y आपको भी पता है y क्या होती है बच्चों, मुझे बताओ y क्या होता है, y होता है आपका रेंज, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, यही होता है आपका y, यही होता है y, और जो आपका x होता है वो होती है आपकी डोमेन, जो हमारी इनपुट होती है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या x पूछा है कि y, ऑप्शन में देखो सारी की सारी y दी गई, मतलब आपकी रेंज पूछी गई है। तो हमें पता है बच्चों, हमें पता है कि जो हमारी साइन की रेंज होती है, जो हमारी साइन इनवर्स की रेंज है, जो हमारी रेंज है वो क्या होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज है बच्चों वो होती है -π/2 से +π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट जैसे हमने क्या है बच्चों क्लास 11th में भी देखा था कि जब भी आप बात करते हो, जब भी आप बात करते हो क्लोज्ड ब्रैकेट की, इसका मीनिंग क्या होता है, रेड से कर ले, पिंक से कर लेते हैं, जब भी आप बात करते हो क्लोज ब्रैकेट की, इसका मतलब होता है कि आप साइन यूज़ करोगे लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, जहाँ दोनों एक साथ, जहाँ क्या है दोनों में लेस देन करोगे, जहाँ दोनों में ग्रेटर देन करोगे। तो जब भी आप ओपन की बात करते हो तब आपका क्या है साइन सिर्फ लेस या फिर ग्रेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारे क्या है क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब हमने सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू साइन यूज़ करना है। तो दैट मीन्स कि जो हमारी रेंज आएगी कि दैट इज़ कि जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी इस -π/2 से y +π/2 के लेस देन इक्वल। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से y की वैल्यू छोटी होगी और क्या उसके इक्वल होगी, इससे बड़ी नहीं, हम ग्रेटर वाले साइन नहीं यूज़ करेंगे इसमें। और इधर क्या है कि ये जो y की वैल्यू है ये -90 डिग्री से बड़ी है और क्या है इसके इक्वल भी होगी। समझ में आई बच्चों? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका क्या है बच्चों सही होगा, दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट है। तो आप लिखोगे ऑप्शन बी, आप सीधा लिख लो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका क्या है सही हो जाएगा। कुछ है इसमें टफ है बच्चों, इसमें टफ, इसमें कुछ भी क्या है आपका टफ नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी से हम क्या है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 14th क्वेश्चन। जाते जाते मेरे चैनल को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा कंटेंट कैसे लग रहा है। अब देखो बहुत इजी है, tan इनवर्स √3 सेकेंड इनवर्स √2 है, -2 है। tan कौन सी फैमिली का है बच्चों, ए फैमिली का है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्या है, बी फैमिली का और है भी नेगेटिव है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, पेन थोड़ा डार्क कर लेते हैं, बहुत ही लाइट है पेन। हम इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स √3 कब tan होता है, जब tan क्या है आपका 60 डिग्री हो, 60 डिग्री मतलब π/3 हो। जब tan आपका क्या है π/3 हो तब आपका क्या है बच्चों √3 आता है। माइनस साइन लगाया, फिर से सेकेंड इनवर्स है आपके पास, ठीक है, सेकेंड इनवर्स -2, सॉरी पहले फॉर्मूला तो लिख लें। हमें पता है बच्चों कि एज लिखोगे कि एज जब भी हमारा सेकेंड इनवर्स -x हो, सेकेंड इनवर्स -x हो तो हम क्या लिखेंगे पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x।
ये हमारे पास क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे माइनस पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। ये माइनस साइन ये वाला और सेकेंड इनवर्स -2 को हमने कैसे लिखा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये tan इस tan के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला tan इस tan के साथ आप कैंसिल आउट कर लो, तो आपकी ये वाली वैल्यू रहेगी π/3। इसको तो आप इधर ही रहने दो। अब माइनस साइन लगाकर पहले हम क्या है, इस वैल्यू को साथ ही साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2। अब सेकेंड इनवर्स लिख लिया, 2 है तो 2 कब होता है, सेकेंड 2 कब होता है, जब सेकेंड 60 डिग्री होता है, मतलब सेकेंड π/3 पे वैल्यू क्या है, इसकी 2 आती है। और बड़ी ब्रैकेट भी आप ऐसे लगा लो। सेकेंड 2 कब होता है बच्चों, देखो ये सेकेंड इनवर्स एज इट इज ही 2 की जगह हमने क्या है, सेकेंड π/3 लिख लिया। अब इस सेकेंड के साथ इस सेकेंड को हम क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सीधा पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस π/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस 3। अब ये वाला π/3 एज इट इज उतार लो, π/3 माइनस साइन है, π/3 माइनस है और ये π/3 माइनस है। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 एलसीएम है तो वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 2 पाई। अब छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव π/3। ऑप्शन में देखो आपका क्या आंसर है, ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है ना बच्चों। इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए बच्चों, जितना हो सके मेरे चैनल को उतना ही आप क्या है प्यार दो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। तो थैंक यू।